आज एक वीडियो मैंने राउंड अबाउट के ऊपर बनाई है। आप लोग जो ये चीज़ें पूछते हो ना कि राउंड अबाउट इसके ऊपर बनाओ, इसके ऊपर बनाओ, ये करें वो करें, मैं देखें आपको हेल्प करता हूँ साइकोलॉजिकल लिहाज से, जो चीज़ें मेन इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कल परसों मैं उसके ऊपर उस औरत के साथ वीडियो बनाऊँगा और आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। ड्राइविंग के अंदर सबसे जो बड़ा इशू आजकल चल रहा है वो रोड सेंस ना होना और अपना ज़बान और अपना नॉलेज और इंफॉर्मेशन और उस तरह की तैयारी ना होना, अपना वो उस तरह का कॉन्फिडेंस ना होना, ये आपको फेल करवाता है और आपको अच्छा ड्राइवर भी नहीं बनने दे रहा होता है। ठीक है, प्लस आप किसके साथ हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या एटमॉस्फेयर है, वो भी है। मेरे पास एक औरत है जो सीख रही है और उसकी ड्राइविंग कोई और छोड़ के गया था, वो मेरे पास आई थी और उसके दिमाग में ज़ाहिर है बंदूक के कुछ और चीज़ें होती हैं। तो मैंने जब वो क्लियर की तो उसकी ड्राइविंग फिर भी ठीक नहीं हो रही थी। तो अब चूंकि मुझे पता था कि इसका ड्राइविंग का वो मसला नहीं है, इसको साइकोलॉजिकली वो इश्यूज़ हैं जो ये अपने आप को बिल्कुल डाउनग्रेड इसने किया हुआ है। कुछ हालात होंगे ऐसे होते हैं पर्सनल। तो आज उसको मैंने गाड़ी जब उसने शुरू की तो मैंने कहा चलो जी, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं थी तो चलाना शुरू कर दिया। ये देखें कितनी बड़ी मिस्टेक्स में आती है कि गाड़ी का इंजन भी रनिंग नहीं है, आपको आवाज़ भी नहीं आ रही है, फिर भी गियर चला के जाती नहीं है जी, जाती नहीं है। फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं है तो वो पता चल रहा है कि स्टार्ट है। फिर रिवर्स करने के बाद रिवर्स गियर में ही है तो गाड़ी आगे जा रही है, डाउन हिल था। तो फिर मेरी गाड़ी को ख़तरा था तो मैंने उसको एंड पे जाके फिर बोला कि ये क्या कर रही हो, कौन सा गियर है, लगाना कौन सा है। तो उसने कहा पहला गियर है। मैंने कहा देख ले ज़रा। तो फिर उसको पता चला कि वो तो कैमरा भी ऑन है। इस तरह के इश्यूज जो हैं वो आप लोगों को प्रॉब्लम में लेके जाते हैं और आपकी ड्राइविंग अच्छी नहीं हो रही होती है। आप लोग इस चीज़ के ऊपर बनाओ, इस चीज़ के ऊपर बनाओ, वो ठीक है। मैं एक ही चीज़ के ऊपर बना को आपको देता हूँ कि आप जब गाड़ी में बैठें, मैंने पहले भी आपको बताया है, फिर बताता हूँ कि गाड़ी के कंट्रोल को सही सीखने के बाद 3 चीज़ें आपनी सही रखें। 3 चीज़ें, बाकी MSPSL, MSM, रेफरेंस, तीसरा, चौथा, पांचवा सब छोड़ दें। 3 S को याद रखें। पहला S क्या है कि C करो। C किसको करो? जो आपको बताया गया है। क्या बताया गया है? नेक्स्ट लेफ्ट करो। वो नेक्स्ट लेफ्ट को C करो। नेक्स्ट राइट, उस नेक्स्ट राइट को C करो अपनी आंखों से देखो। स्टॉप, स्टॉप को C करो। पुल अप ऑन लेफ्ट, वो पुल अप लेफ्ट की जगह को पहले देखो कि कहां मैंने करना है। C हो गया। C के बाद फौरन देखो कि जो मैंने C किया है, जो मैंने C करने के लिए मुझे कुछ जो बोला गया है, जिसको मैंने देखा है, मेरी स्पीड क्या है। ठीक है। और फिर तीसरा है कि वो स्पीड मुझे उस स्पेस तक वो काम करने देगी या नहीं। ये बड़े लॉजिकल पॉइंट हैं। ये 51 ग्रेड माशाल्लाह। मेरा दिमाग भी, मैं कोई साइंसदान नहीं हूँ, लेकिन इस चीज़ को सिखाने के लिए ड्राइविंग सिर्फ ये नहीं है, ये साइकोलॉजिकल गेम है। इसमें बंदे के दिमागी तौर पर आपका सारा कुछ काम कर रहा होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग जो हैं वो आपकी गाड़ी के अंदर आपकी गाड़ी की स्पीड, अब जहाँ मैं वो जो 3 S की जो मिसाल देता हूँ, पहला S मेरा है, मैं गाड़ी वो आगे तक दे रहा हूँ, मेरे आगे एक गाड़ी है, उस गाड़ी के पीछे मेरी स्पेस है, यहाँ से लेके उस गाड़ी के पीछे तक मेरे पास स्पेस है, जिसमें मैं कितनी स्पीड लगा सकता हूँ, कितनी देर तक मैं अपनी गाड़ी रोक सकता हूँ, कितनी देर मैं गियर कौन सा लगा सकता हूँ। ये हो गया, ये चीज़ें इसके पीछे होनी है। ठीक है। और फिर स्पीड है कि मैं किस स्पीड से जा रहा हूं। अगर उस गाड़ी को कुछ हो जाता है, वो रुक जाती है ट्रैफिक लाइट्स पे, राउंड अबाउट पे, वो गाड़ी, अब मैं भूल गया, अब इस गाड़ी के पीछे मेरे 3 S हैं, तो मेरी स्पीड क्या है। इस स्पीड से मैं अपनी गाड़ी को वो काम कर सकूंगा, क्लच, ब्रेक, स्टीयरिंग, स्टॉपिंग, स्लोइंग डाउन, ये कर सकूंगा। तो ये चीज़ें जब आप उस लेवल से आप करना सीख जाएंगे, आपको वो चीज़ होना शुरू हो जाएगी। आप गाड़ी के अंदर अपने आप को बिठा के, उस इत्मीनान से बिठा के आप ये काम करोगे वीवर,
तो तब ही होगे। वैसे पास होना मुश्किल है। वैसे आप कहें कि ऐसे ऐसे सवाल आते हैं लोगों के, मैं सोचता हूँ यार क्या मसला है। जैसे आज एक कोई कमेंट आया है, वो ठीक है, रेफरेंस होता है, वो देखें थोड़ा बहुत उधर कि गाड़ी टर्न करते हुए वाइड हो जाती है। खुदा के बंदे, वाइड दो वजह से हो रही है। एक तो स्पीड नहीं उसकी काबू कर रहा, और दूसरा स्टीयरिंग नहीं कर रहा है। स्टीयरिंग करो और स्पीड करो। अब मैं बोलूं यहाँ से कि ओ मेरी गाड़ी रुक नहीं रही है, मेरी गाड़ी रुक नहीं रही है, तो मैं जब तक क्लच नहीं नीचे करूँगा, मैं वो कभी कभी इस तरह के सवालात आपको परेशान करते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि मेरी बातों से आप बिल्कुल हवाई जहाज चलाना शुरू कर देंगे। कुछ लोग हैं जो उस लेवल के हैं और वो समझते भी हैं, ठीक है, तो वो इस चीज़ को पकड़ जाते हैं। जो चीज़ें वो पहले से अगर किसी ने चलाई हुई है गाड़ी, वो कर रहे हैं, और ये फिर दूसरी तरफ भी जाता है। वो मैं जैसे औरत की आपको बता रहा था, तो उसको जब मैंने ये बातें उसको वो क्लियर की मैंने, तो रो रो के वो बैठी फिर स्टीयरिंग पे। तो उसने वापसी पे गाड़ी जब लाई तो मैंने फिर सवाल किया कि आप बताओ इस ड्राइव में आपको क्या लगा है, वही हो तुम पहले भी और अब भी। तो उसने कहा मैं पीसफुल हूँ, थैंक यू वेरी मच। इस थैंक यू वेरी मच में बहुत कुछ मुझे नज़र आ रहा था। और अब ये बातें किसी और ने उसको नहीं बतानी थी। पहले 50 घंटे ले चुकी ना, किसी ने नहीं बताई ना, तो उसने फिर नहीं बतानी थी उसको आपको। तो इसलिए आपसे ये इल्तमास है कि आप जो भी चीज़ जिसका भी आपको ख़दशा है, रूल्स होते हैं, रूल्स वही हैं। जब तक श्योर नहीं हो गाड़ी आहिस्ता रखो। आहिस्ता नहीं करोगे या आहिस्ता करने का आपको वो तरीका नहीं होगा, आपको मेमोरी लॉस होगा। आप 1 सेकंड में 2 सेकंड में जो काम करना है उसको नहीं करोगे, करने की वो आपके अंदर वो सिस्टम में वो उस तरह का एक्शन रिएक्शन नहीं होगा, तो आपकी ड्राइविंग बेहतर होना मुश्किल है और पास होना मुश्किल है। और इसके साथ साथ इसको उस इंजॉयमेंट में नहीं रखोगे, अपनी परेशानियों के साथ इसको रखोगे, तो वो भी आपके लिए मसला है, वो भी आपको फिर कहीं से खुलने नहीं देती है। तो इसलिए आप अगर आपने ड्राइविंग करनी है, आपने सीखना है, तो आप इन वीडियो को देखते जाओ, शेयर करो, लाइक करो, और आगे इनको लोगों तक पहुंचाओ। ये सदका जारिया भी है दूसरी तरफ से, कि एक जान भी बचाना, आपको पता है, पूरी ह्यूमैनिटी को बचाना होता है, और एक जान को मारना पूरी ह्यूमैनिटी को मारना के बराबर है, हमारे अल्लाह ने बोला हुआ है हमें। तो इसलिए इससे बेशुमार जानें बच रही हैं और लोगों के पैसे भी बच रहे हैं थोड़े बहुते। तो इसलिए आप इनको आगे के शेयर करो ताकि लोगों को, बेशुमार है इंस्ट्रक्टर, मैं नहीं बोलता हूँ नहीं है, लेकिन हर बंदे की ज़बान में मिठास में अपने ही सौदे होते हैं, अपना ही होता है। और मेरा एक तरीक़ाकार इस तरह का है कि मुझे पता है उससे लोग मुफीद होते हैं। मैं हंसी मजाक से थोड़े थोड़े चुटकुले लगा के बंदे को वो चीज़ें समझा देता हूँ जिनकी उनके अंदर कमी होती है। तो होप दिस हेल्प्स। आप अपने आप को एनर्जेटिक रखें, अपने आप को एनर्जी में रखें, एंजॉय करें दुनिया को, बाहर को एंजॉय करें, और अर्ली कंट्रोल लेने की कोशिश करें, गाड़ी से कंट्रोल लेने की कोशिश करें। जिस रोड में जा रहे हों, जैसे इधर लेफ़्ट किया है तो इसको आगे दूर तक देखें, अपनी नज़र को लिमिटेड ना रखें। मिडल फार, क्लोज मिडल फार, क्लोज मिडल फार, लुक असेस डिसाइड, क्लोज मिडल फार, लुक असेस डिसाइड। ये भी एक रूटीन है, आप इसको फॉलो करें। जैसे मैं बोलता था कि इफ़ दे से टू यू पुल अप ऑन लेफ्ट, तो जगह चूज़ करो। तो मुझे अगर बोला जाता है तो मैं पहले जगह चूज़ करूँगा, इस जंक्शन के बाद वो 20 का साइन उस लंप पोस्ट के साथ जगह चूज़ होगी। अब मेरा फैसला बन गया, मैं इधर भी देखता रहा हूँ, मुझे उसका पता है, तो फिर मैं अपने आराम से क्लच ब्रेक दबा के कंट्रोल करके यहाँ पे आके रोकूँगा और करूँगा 3 पॉइंट टर्न शर्न, ये वो। अपने आप को थकाओ गाड़ी में। ये लोग सुनते हो नहीं सुनते हो आपकी मर्ज़ी, अपनी है। आपके मसल इतने स्ट्रांग हों कि वो कोई लोग हैं उनको टीका जब लगता है तो कितना, टीका क्या चीज़ है, इंजेक्शन क्या है, लेकिन इसके रोले पता है ना आपको, कितनी चीखें निकलती हैं, बड़े बड़े पहलवान रोना शुरू कर देते हैं। वो अपने स्टेमिना हकीकत में इसको ऐसे बोलते हैं कि स्टेमिने को
मजबूत करो, स्टेमिना को काबू करो। स्टेमिना अपना बनना चाहिए ताकि इतना स्टेमिना बने कि कम अज़ कम 1 घंटे तक आप गलती ना करो। छोटी मोटी गलतियां हों जो आम हालात में, जिनको हम माइनर बोलते हैं, आम हालात में उनको ड्राइविंग एरर बोलते हैं। तो उसके बाद दूध शुद्ध पिया करो।